हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं हमें कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है जब दो या दो से ज़्यादा रसायन आपस में जुड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई कि रसायन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं। और रासायनिक समीकरण ये पूरा, ये जो यहाँ पे हुआ, ये इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इस चैप्टर में हम यही चीज कवर करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या बोलता है, जैसे अपने दैविक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है या लोहे का तवा को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीजें करते तो क्या होता है, जैसे हम लोहे के तवा है उसको आर्द्र हवा में खुला छोड़ देंगे तो उससे उसमें जंग लग जाएगा। गर्मियों के टाइम के समय में कमरे में बोलता है दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या बताती है यहाँ पे, ये सारी चीजें बताती हैं यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन को। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा वाला है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमने बोलता है पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन वो है जो एक बार परिवर्तित कोई चीज हो जाए तो दोबारा चेंज नहीं होगी, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा, ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। वहीं भौतिक परिवर्तन है, जैसे बर्फ पिघल गया तो बर्फ से पानी बन गया, पानी से फिर से बर्फ बन जाएगा, फिर से बदल सकता है। और अब इस क्रियाकलाप 1.1 में देखो इसने क्या करा है, यहाँ पे ये बर्नर है और इसमें ये चिमटे में मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और उसको जला रहा है। तो जलाने के बाद देखिए इसकी राख गिर रही है नीचे। तो ये जो राख गिर रही है तो ये क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जल गया और जलने के बाद पूरा चेंज हो गया इस राख में। तो किस चीज की राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि मैग्नीशियम और यहाँ पे आसपास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी ये भी कौन सी वाली अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे तो बोलता है कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होगा। देखो, कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहली बात तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जो अवस्था में भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको कि भाई तरल है तो उससे गैस बन जाएगा या ठोस बन जाएगा, तो इस अवस्था में चेंज हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, गैस निकलेगी, जैसे यहाँ पे इसने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है डाइल्यूट, जो फीका कर दिया, उसमें पानी डाल के उसको फीका कर दिया है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें जिंक डाल दिया इसने, जस्ता जी से कह रहा है, और उसके बाद जिंक और ये रिएक्ट करेंगे तो इससे बुलबुले उठेंगे। तो जो बुलबुले हैं वो किस चीज के हैं, गैस के, हाइड्रोजन गैस के। तो इस तरह से कोई गैस निकलेगी उससे, या तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा या तो गर्म हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण के बारे में अब जान लेते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण सिंपल चीज है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, मिलने के बाद उसके बाद उन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी दो साइडें, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो लेफ्ट साइड है उसको कहते हैं अभिकारक और जो राइट साइड है उसे कहते हैं उत्पाद, क्योंकि इनको रिएक्ट करने के बाद वो ये चीज बनी। ये एरो का निशान उसी चीज को बताता है। तो ये पूरी जो चीज है इसको कहते हैं समीकरण। तो यही चीज में जो मैंने बताना थी यही चीज ने लिख रखी है। अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो देखिए जो ऊपर हमने देखा वो शब्द समीकरण था। अब ये चीज आती है जो सिंबल की फॉर्म में इसको लिख रहा है, इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी। तो इसमें क्या है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स MgO, तो ये बना देता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो से वही बता रहा है, तो उसी चीज को बता रखा है, मैग्नीशियम को Mg से
ऑक्सीजन को O2 से और बाकी MgO। अब यहां पे आती है चीज संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां हमें जो रासायनिक समीकरण, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 होता है। इस साइड होगा राइट साइड की तरफ, यहाँ पे नीचे की साइड, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 0 नहीं होता इसका मतलब, क्योंकि 0 होगा तो 0 का मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन का कोई भी एक भी एटम नहीं है, तो ऑक्सीजन को कोई एक भी एटम नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें। तो यहाँ पे आता है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो जो एक ही ऑक्सीजन है उसको बैलेंस, मतलब यहाँ पे एक साइड 2 एक साइड 1 हो गया तो ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे? तो कभी भी किसी भी जैसे इसी को रिएक्शन को संतुलित करना हो तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये MgO है, ये मोलिक्यूल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूरा एक, और ये एक एटम है, नहीं ये भी मोलिक्यूल है, ये एटम तो ये है क्योंकि एक से ज्यादा एटम जो होगा वो मोलिक्यूल ही हो गया। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं और पूरे मोलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये MgO है, तो इस ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो उसके बाद बन गया 2Mg और O2। तो O2 तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया तो इसलिए यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे सीखते हैं, देखो कैसे। जैसे यही ले लो ये वाली Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O2 प्लस H2। तो ये आयरन है और ये H2O है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले बैलेंस क्या नहीं है, आयरन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 1 ही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आयरन को, तो यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। फिर आती है ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 4 है तो इस H2O को पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया लेकिन यहाँ इसके आगे 4 लगा तो 4 दूने 8 हो गया ये हाइड्रोजन। तो इसको भी 8 करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए नीचे ये इसने भी कर रखा होगा यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने कहा था कि Fe3 है तो इसको 3 से, 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 आयरन तो हो गया, ये सिंपल चीज होगी। अब आती है ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन 4 था तो इसलिए इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ पे पूरे को पूरे, क्योंकि पूरा मोलिक्यूल है ये वाटर का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस लेकिन हाइड्रोजन 4 दूने 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूने 8 हो गया, तो यहाँ पे भी फिर से हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये चार्ट में इसने जो बता रखा है ये वही चीज बता रखी है, ये पेपर में करने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे बैलेंस करना है। इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो इस तरह से बाकी सबको बैलेंस करना था। अब आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम अगले लेक्चर में समझेंगे, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।